जो भी हमारे जीवन में बंधन, अज्ञान या दुख है, हम कभी इस तरह नहीं सोचते क्या इस दुख ने हमको पकड़ के रखा है या हमने ही दुख को पकड़ के रखे हैं। अक्सर हम मानते हैं कि दुख कहीं बाहर से आता है और हमको पकड़ के रखता है। हम तो ठीक है, जैसे कोई आदमी है आपको आपकी गाली दे रहा है, आपको लग रहा है वो गाली दे के आपको परेशान कर रहा है, तो अब आपके लिए दो रास्ते ही वहां पर होंगे, या तो उससे लड़ो और उसको खत्म कर दो, शांत कर दो, या तो वहां से आप भाग जाओ। इसलिए दो ही तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। एक होते हैं सांसारिक, वो लड़ते हैं, दुख के साथ संघर्ष करते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो भाग जाते हैं दुख से, परेशानियों से। वो जंगल चले जाएंगे, आश्रम में रह जाएंगे, सन्यासी कह सकते हैं आप उसको, तथाकथित सन्यासी। मगर दोनों ही भ्रम में हैं, क्योंकि दोनों ही दुख के ही जंजाल में हैं। एक दुख से भाग रहा है, एक दुख के साथ संघर्ष कर रहा है। दोनों ही दुख के कारण परेशान है और उनका दुख कभी भी अंत नहीं होगा। एक बात, अगर दुख ने हमको पकड़ के रखा है तो फिर दुख से हम बाहर कभी भी आ नहीं सकते, असंभव ही होगा। फिर बुद्ध भी गलत हैं, ओशो भी गलत हैं, क्योंकि अगर दुख हमको पकड़ता है तो फिर हमसे ज्यादा पावरफुल दुख हो गया, फिर हम उसको कैसे खत्म करेंगे और उससे कैसे विजय हमारी प्राप्त होगी? अभी नहीं हुई, बाद में होगी, हम कहते हैं। तो जो अभी नहीं होती वो बाद में भी कैसे होती, वो विजय। इसीलिए अगर दुख हमको पकड़ता है तो कोई भी उपाय नहीं बचेगा आपको दुख से छुटकारा पाने के लिए। हमारी बस की बात नहीं है ये। मगर कहीं ऐसा हो अगर कि दुख ने हमको पकड़ा नहीं, हमने ही दुख को पकड़ा है, तो फिर वहां अलग ही बात हो जाएगी। फिर हम दुख से छुटकारा हो सकते हैं। तो इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और सच यही है कि हमने खुद ही दुख को हमने पकड़ के रखे। हमने समझा नहीं कभी भी, हमने यही नहीं समझा हमने दुख को पकड़े हैं या दुख हमको पकड़ता है। हम इस इल्यूजन में पड़ गए कि दुख हमको पकड़ता है, इसलिए दुख को खत्म करने के लिए हम संघर्ष में उतर गए, और इससे हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि ही गलत है ना, हमारी समझ ही गलत है। देखो, 3 लड़का है, तीनों की लड़कियों ने धोखा दे दिया, तीनों परेशान है। उनमें से एक इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली, दूसरा परेशान हुआ और डिप्रेशन में चला गया, और तीसरा उस लड़की को भूल गया और अपना आगे और अच्छा काम करने लगा। अगर दुख अगर बाहर से हमारे भीतर आता है, दुख हमको अगर पकड़ता है, तो यहां पर 3 लड़के को सेम दुख था, दुख एक ही था। लड़की का धोखा पाने के कारण जो उत्पन्न होता है दुख, वो दुख 3 को सेम था। अगर दुख हमको पकड़ता है फिर 3 को सेम ही दुख होना चाहिए ना, मगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, एक को ज्यादा दुख लगा, एक को कम दुख लगा, एक को दुख ही नहीं लगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुख हमको नहीं पकड़ता, हम ही दुख को पकड़ते हैं। और इसमें और गहरी बात यह कि जितना हम दुख को पकड़ते हैं उतना हम दुखी हो जाते हैं। 3 में से आप देखो, जो सुसाइड करने वाला है उसने सबसे ज्यादा दुख को पकड़ा, इसलिए दुख उसको ज्यादा हो गया। डिप्रेशन होने वाले ने दुख को पकड़ा, ज्यादा नहीं पकड़ा मगर पकड़ा, तो वो डिप्रेशन में चला गया। और तीसरे आदमी ने दुख को पकड़ा ही नहीं, इसलिए उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो दुख हमको नहीं पकड़ता है,
हम ही दुख को पकड़ते हैं। वो हमारी नासमझी है, वो हमारी व्याख्या है। अगर दुख हमको पकड़ता, फिर मैंने कहा फिर तो कोई भी उपाय नहीं था, फिर मुक्ति का कोई द्वार ही नहीं था, क्योंकि हमसे ज्यादा दुख बलवान हो जाता। और जब चाहे तब दुख आता, उसमें हमारा भी बस कोई भी नहीं हो सकता। तो जैसे ओशो कहते हैं उपनिषद का व्याख्या करते हुए, दुख ने कोई ठान के नहीं रखा कि हमको वो दुख दे। देखो, जीवन या परमात्मा या कुछ भी कहो, अस्तित्व, उसने ये नहीं ठान के रखा कि हमको वो दुख दे। हमको दुख दे के किसी को भी कोई भी लाभ नहीं होगा, होने वाला है। और यहाँ किसी को भी फुर्सत भी नहीं कि किसी दूसरे को दुख देने में वो लग जाए। और भगवान को हमको दुख देने के कारण मजा आता है, तो फिर वो भगवान नहीं है, फिर वो एक मानसिक बीमार है। एक मानसिक बीमारी है ना, कि आप दूसरे को दुख दे के उसको सता के आप मजा लेते हो। इसलिए यहाँ पर हमको दुख देने के लिए कोई भी बाहर बैठा हुआ नहीं, न कोई भगवान, न कोई अस्तित्व, न कोई दूसरा आदमी, और किसी के पास उतना टाइम नहीं कि आपके पीछे वो लगातार पड़ता रहे। इसीलिए ये समझना है आपको, जो भी हमारे जीवन में दुख है, बंधन है, वो किसी ने हमको दिया हुआ नहीं, और वो आगे हमको पकड़ रहा है भी नहीं, हमारा ही कारण है। हम ही उस दुख को पकड़ते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। अगर हम दुख को नहीं पकड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी है, इस सच को जानना है, दुख को हम ही पकड़ते हैं। और दुख के छुटकारा पाने के लिए हमको दुख के साथ संघर्ष करना नहीं है, और उससे भागना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले ये भ्रांति हो जाती है हमको कि दुख हमको पकड़ता है, या कोई और है आदमी जो हमको दुख देता है, वो बाहर से कोई शक्ति है वो हमको दुख में डालते हैं। ये इस व्याख्या को हम अगर करेंगे तो फिर हम इस उलझन में पड़ जाएंगे। या हमको उसके साथ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, या उससे आपको भागना होगा। मगर दोनों ही तरीका गलत होगा। जैसे हमने कहा ना, सांसारिक आदमी और तथाकथित सन्यासी दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जीवन के साथ संघर्ष करने वाले होते हैं, एक जीवन से भागने वाले होते हैं। मगर दोनों ही दुख के केंद्र में जीते हैं। एक उससे भागता है, एक उसको त्यागता है। क्योंकि अगर तुम संघर्ष करते हो दुख के साथ, दुख को निकालने के लिए कोई भी प्रयास करते हो, तो तुम ये मान रहे हो कि दुख आपको पकड़ रहा है, ये आप मान रहे हो। और दुख के कारण घबरा के, भय से आप भाग रहे हो दुख से, तो ये बात भी आप प्रमाणित कर रहे हो कि दुख आपको पकड़ता है और वो बलवान है, और उसके साथ हम संघर्ष कर नहीं सकते, इसलिए भाग जाओ। तो अगर आप दुख का त्याग करोगे, उससे भागोगे, तो भी आप इस भ्रम में ही पड़े रहोगे कि दुख हमको पकड़ता है। और दुख के साथ फाइट करोगे, संघर्ष करोगे, तो भी आप इसी को मानोगे कि दुख हमको पकड़ता है। तो दुख मुक्ति के लिए आपको कुछ करना नहीं है। कुछ भी करोगे तो तुम दुख को पावरफुल ही मानोगे ना, है ना। कुछ भी अगर तुम करते हो अपने को शांत करने के लिए, दुख से बाहर आने के लिए कुछ भी करते हो, तो यहाँ पर आप दुख को बलवान मान रहे हो अपने से ज्यादा। और ये भी आप मान रहे हो कि दुख हमको पकड़ता है और हम लाचार है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर प्रारंभ में ही, व्याख्या में ही भूल हो गई, हमने गलत व्याख्या कर लिया। क्योंकि दुख हमको पकड़ता नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा, 3 आदमी है, सेम एक्सीडेंट हुआ तीनों के साथ, एक को ज्यादा दुख लगा, दूसरे को कम लगा, तीसरे को लगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक ही घटना घटा है, एक आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आदमी एकदम परेशान हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि दुख हम पकड़ते हैं, और जो जितना दुख को पकड़ता है ना, उसको वो उतना ज्यादा होता है। जो दुख को पकड़ता नहीं, उसको कुछ होता ही नहीं। तो दुख से मुक्ति के लिए आपको ये समझना है कि हम कैसे दुख को पकड़ते हैं, पहले ये समझना है। ठीक है, दुख को भगाने के लिए कुछ भी करना मूर्खता है। तो कुछ भी करने से पहले आपको ये समझना होगा
कि दुख को हम पकड़ते क्यों हैं, वो प्रोसेस क्या है हमारी दुख को पकड़ने की। वो प्रोसेस जब हम समझ पाएंगे ना, तो फिर हम उस प्रोसेस को छोड़ देंगे, तो फिर हम दुख को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर हमको दुख नहीं होगा। तो हम पहले ये जाने कि दुख को हम क्यों पकड़ते हैं पहले, और फिर जानेंगे कि हम किस तरह दुख को पकड़ के बैठते हैं, उस प्रोसेस को जानेंगे। तो पहले ये जानेंगे कि हम दुख को क्यों पकड़ते हैं। देखो, हम दुख को इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो दुख मेरा है। ठीक है, जो भी चीज मेरी होती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो दुख ही क्यों ना हो, उसको हम पकड़ेंगे, है ना। जैसे आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा मेंबर है जो अपांग है तो भी वो आपका अपना है, तो उससे आप प्यार करेंगे, है ना। तो दुख को भी हम प्यार करते हैं, दुख को भी हम चाहते हैं, अगर वो हमारा हो तो। ठीक है, तो हमको क्या लगता है कि ये शरीर मैं लगता है, ये शरीर मेरा लगता है, और इस शरीर में जो भी दुख होगा वो क्या लगेगा, मेरा लगेगा। जब आपको मेरा लगेगा तब आप इसको पकड़ेंगे, क्योंकि जहां भी आपको लगता है कि आपका, तो आप उसको पकड़ के रखना चाहेंगे ना, उसको तो आपका है वो, है ना। तो आपको ये भ्रम हो गया कि ये दुख जो भी हो रहा है, ये शरीर का भाव जो भी हो रहा है, ये आपका है। तो यहां पर ही गलती होती, इसी कारण आप इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई बंदर है और एक घड़े के अंदर वो हाथ डालता है, घड़े के अंदर अनाज है, तो बंदर मुट्ठी कस लेता है, मुट्ठी के अंदर अनाज आ जाता है, और वो बाहर निकालता है हाथ को, मगर उस घड़े का मुंह छोटा है तो वहां उसकी मुट्ठी आ नहीं पाती, और बंदर और ज्यादा प्रयास करता है मुट्ठी बाहर निकालने के लिए, वो आता नहीं, और बंदर को यह लगता है कि वो पकड़ा गया। वो जो घड़ा है उसने उसको पकड़ लिया, तो घड़े को प्रहार करेगा वो दूसरे हाथ से और मुंह से, और वहां से भागने का प्रयास करेगा, मगर जितना वो भागेगा वो घड़ा भी उसके हाथ के साथ 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 ही जाएगा, और उससे बंदर को ये भी लगेगा कि और ज्यादा कि ये बहुत पावरफुल है और ये मेरा पीछा कर रहा है, और इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा, और परेशान हो जाएगा। ये परेशानी हमारी यही है। ठीक है, तो बंदर अगर समझ पाता बातों को, तो वही समझ पाता कि घड़े ने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, वो खुद ही उसको पकड़ के रखा है, और उसको पता नहीं कि वो पकड़ रहा है। वो पकड़ रहा है घड़े को, मुट्ठी कस के रखा है ना उसने, और उसका मुंह का जो होल है वो छोटा है, आ नहीं पा रहा है। तो बंदर, अब ये समझना है कि बंदर ने उस मुट्ठी को क्यों कस के पकड़ा है, क्यों वो नहीं छोड़ पा रहा। अगर बंदर अपनी मुट्ठी को छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो घड़े ने बंदर को नहीं पकड़ा, बंदर ने ही घड़े को पकड़ा, और बंदर भूल गया कि मैं पकड़ा हूं। और बंदर मुट्ठी क्यों कस रहा है, क्योंकि बंदर को यह लग रहा है कि वो जो अनाज है उसके मुट्ठी के अंदर वो उसका है, कोई दूसरे का नहीं है, उसका है। उस पर वो कब्जा जमाना चाहता है, वो अपना बनाना चाहता है, उसको खाना चाहता है। तो बंदर को एक लग रहा है कि वो जो अनाज है मुट्ठी वो उसकी है, उसको छोड़ना नहीं, तो इसी कारण उसको छोड़ नहीं पा रहा है। तो हमारा भी जो दुख है, वो सब जो भी दुख होता है वो कहां से आता है, इस मैं भाव से आता है। मैं हूं, मैं ये शरीर हूं। हम इस शरीर को पकड़ते रहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये शरीर मैं हूं। जब हम शरीर को पकड़ते हैं तो फिर शरीर में जो दुख होता है वो दुख हमको भी होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, जैसे बंदर परेशान हो जाता है। और हम इस शरीर को छोड़ नहीं पाते, या इस दुख को हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये दुख मैं हूं, ये दुख मेरा है। जैसे बंदर को लगता है ना कि अनाज उसका है, छोड़ देगा तो वो फिर दूसरा खा लेगा, फिर उसको नहीं मिलेगा, तो इस भय के कारण वो छोड़ नहीं पा रहा। हम भी इस मैं भाव को, इस शरीर को इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि यही मैं हूं, ये मेरा है, इसको छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगा, तो ये डर है हमारे भीतर। इसी भय के कारण हम अपने को पकड़ के रखते हैं भीतर से, है ना। मैं शरीर हूं,
मैं मन हूं। जो भी शरीर में आएगा फिर उसको हम सबको हमको पकड़ना होगा। जो जब दुख आएगा उसको भी हम पकड़ेंगे, वो कहेंगे कि मेरा दुख है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के कारण हम उसको पकड़ते रहते हैं लगातार, शरीर को, मन को और शरीर के अंतर्गत उत्पन्न भावों को। और जितना हम इसको पकड़ते हैं उतना हम पीड़ित हो जाते हैं। और इस पकड़ने में फिर यह भ्रम पैदा हो जाता है कि इसी ने हमको दुख में डाला, इस दुख ने ही, इस शरीर ने ही, किसी ने मुझे दुख में डाला। तो हम फिर उस दुख के साथ संघर्ष कर लेते हैं, जैसे बंदर संघर्ष करता है। जितना भी बंदर संघर्ष कर ले, जब तक बंदर को समझ में नहीं आएगा कि उसने ही मुट्ठी कस के उस पॉट को पकड़ के रखा है, तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। जब समझ में आ जाएगा तो छोड़ देगा। ठीक है, जब बंदर को ये समझ में आएगा मैं ही मुट्ठी कस के रखा हूं इसलिए मैं फंस गया हूं, तो वो मुट्ठी को छोड़ देगा। और जब वो छोड़ देगा तब वो दुख उसका सारा गायब हो जाएगा। जो भी दुख उसको हो रहा था, फंस गया था उसमें, तो उसको छोड़ने के कारण क्या हो जाएगा, सब खो जाएगा। इसी तरह अगर हम छोड़ देंगे, जिसको भी हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, जिन भी वृत्तियों को, भावों को, तो अगर उसको हम समझ के द्वारा होगा ये, ठीक है, करने से नहीं होगा। जैसे बंदर को करने से नहीं होगा, समझने से ही होगा। बंदर को किसी भी तरह ये समझ आना चाहिए कि उसने ही मुट्ठी कस के रखा है और होल उसका छोटा है, इसलिए वो अटक गया है। तो ये समझ बंदर को जब आएगी ना, तब भी वो बंदर छोड़ेगा। और छोड़ने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। देखो, मुट्ठी कसने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो बंदर तो अब प्रयास कर रहा था, तो हम बंधन में पड़ने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। उल्टी बात है यहाँ। ठीक है, बंधन से खुलने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको छोड़ दो। जो बंदर बल लगा रहा है ना हाथ में, अगर वो बल ना लगाए उसको, तो अपने आप ही खुल जाएगा उसका हाथ, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समझ काम करेगी यहाँ। ठीक है, जोर जबरदस्ती करके कुछ भी साधना विधि या कुछ भी अपने मन के साथ संघर्ष करने से आप मन से बाहर कभी भी नहीं आएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसको अप्लाई करो, देखो, आंख बंद करो, जिसको मैं ध्यान कहता हूं, और भीतर से देखो क्या शरीर ने आपको पकड़ के रखा है, क्या दुख ने आपको पकड़ के रखा है, आप ही उसको पकड़ रहे हो। ये समझ गहरी होनी चाहिए। और जो मैंने कहा, आप क्यों पकड़ के रखे हो इसको, क्योंकि आप मानते हो कि ये मेरा है, इसलिए आप पकड़ के रखे हो। तो जानो कि ये आपका कुछ भी नहीं। यहाँ आपका जो शरीर है, ये शरीर आपका नहीं है, ये प्रकृति का शरीर है। आपका जो मन है वो सोसाइटी से आया हुआ है। तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं जिस पर आप दावा कर सके कि मेरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप छोड़ दो। मेरा है जो भाव है ना आपका, ठीक है, जो मैंपन है आपका, इसी को अहंकार कहते हैं। जो आप कहते हो कि ये सब मुझे हो रहा है, मैं हूं, तो उस मैं को छोड़ना है। ठीक है, मैं ही दुख है और कोई भी दुख नहीं है। मैं को पकड़ोगे और ज्यादा दुखी हो जाओगे, मैं को छोड़ोगे दुख से अंत हो जाओगे। तो वो घड़ा जो है ना बंदर के आगे, तो घड़ा था, वो घड़ा ही मैं है। तो उस मैं को पकड़ लोगे यही रियल है करके, तो आपको दुख होगा। उस मैं को समझोगे कि ये मैं हो ही नहीं सकता, जो कुछ भी है वो सब दृश्य है, मेरा आगे आएगा जाएगा। तो उसको साक्षी भाव से देखोगे, उसको भीतर से पकड़ोगे नहीं, कहोगे नहीं कि मैं हूं या मेरा हूं। तो इस भाव में जब रहोगे ना, तो भीतर से आपका जो पकड़न है वो छूटता जाएगा, ढीला ढाला होता जाएगा, आपका शरीर हल्का फुल्का होने लगेगा। ठीक है, तो फिर मुट्ठी खुल जाएगी और सारा दुख आपका खो जाएगा। मित्रों, मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं और गहरे प्रवचन के लिए या ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए या ऑफलाइन भौतिक सत्संग प्रोग्राम में आने के लिए, तो उसके लिए 1-2 नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूं। आप वहां जाएं और चैट करें और जानकारी लें।